श्रावण का मास महादेव का सबसे प्रिय महीना है क्योंकि सावन मास में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह महादेवों के देव महादेव को ठंडक प्रदान करता है। भोले को जलधारा बहुत पसंद है। इस महीने में पूजा पाठ व्रत करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन मास के सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम बात करते हैं सावन के महीने की। सावन का महीना या श्रावण का महीना 2024 में कब से शुरू होने वाला है और उत्तराखंड के पहाड़ों में सावन का महीना कब से शुरू होगा। साथ में हम सावन के सोमवार की एक कथा भी सुनेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको मजा आएगा और पूरी जानकारी मिल पाएगी। देश के अन्य भागों में पूर्णिमा के बाद नए हिंदू महीने की शुरुआत होती है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में संक्रांति से नए हिंदी महीने की शुरुआत होती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हरेले से ही सावन का महीना आरंभ हो जाता है। 16 जुलाई 2024 को संक्रांति है और 16 जुलाई 2024 को हरेले का त्योहार भी है। इसीलिए 16 जुलाई से उत्तराखंड में सावन का महीना शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 तक सावन का महीना चलेगा। देश के अन्य भागों में पूर्णिमा के बाद नए हिंदू महीने की शुरुआत होती है। इसीलिए अन्य भागों में सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई सोमवार 2024 से हो रहा है और सावन का महीना 19 अगस्त 2024 सोमवार तक चलेगा। श्रावण के सोमवार की कथा इस प्रकार है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सता रही थी, उसके मरने के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत किया करता था। शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका सच्चा भक्त है, आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माँ पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु से उसे बहुत चिंता भी हुई और उसकी खुशी नष्ट हो गई। लेकिन व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर खुशियां भर गई। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ वाराणसी के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और मामा दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। वह नगर बहुत सुंदर लग रहा था। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई।
लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था, राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह विवाह से इनकार कर देंगे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिताजी ने अमर को देखा तो उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। उसके बाद वर के पिता ने इस संबंध में अमर और मामा दीपचंद से बात की। मामा दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी चंद्रिका को विदा करने की तैयारी कर ली। अमर जब लौट रहा था तो वह सच को छिपा न सका। उसने राजकुमारी की चुनरी में लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा और कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानने के बाद राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक ही यज्ञ किया, खूब अन्न धन दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अमर को मृत देखकर मामा जोर जोर से रोने लगा। मामा के रोने और विलाप करने की आवाज भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी सुनी। माँ पार्वती ने कहा, भगवान आप इसका कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में अमर के पास जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं। माँ पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ किया। वहां के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। राजा उन दोनों को अपने महल में ले गए और कुछ दिनों बाद बहुत सा धन देकर राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। अपने बेटे अमर को जीवित देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को देखकर और भी ज्यादा खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री और पुरुष सावन के सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।